आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं लेक्चर को सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड को देखते हैं। एक चैप्टर अल्काइल हैलाइड को टच देते हैं। अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड में जो टॉपिक्स रह गए थे स्टूडेंट, वो था ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ये वाला टॉपिक रह गया था। ग्रिग्नॉड रिएजेंट वैसे स्टूडेंट हम RMGX को ग्रिग्नॉड रिएजेंट कहते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट एक क्या है। ये है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, किसी मेटल के साथ अटैच हो, कोई हाइड्रोकार्बन हो, किसी मेटल के साथ अटैचमेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही कहते हैं। वेक्टर ग्रिग्नॉड था जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब सिर्फ मैग्नीशियम की बात नहीं है, आप टेट्रा इथाइल लेड को चेक करें। वैसे बहुत से कंपाउंड हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे स्टूडेंट, और हमारे पास क्या होगा, एक मेटल्स भी होंगे। लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, लेड भी हो सकती है। यहाँ पर फोकस है हमारा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में स्टूडेंट चेक करें, ये है CH3 यानी हाइड्रोकार्बन की अटैचमेंट है मैग्नीशियम से। अब देखिए इनके दरमियान आप चेक करें, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये बहुत रिएक्टिव होता है स्टूडेंट, ये आपने समझना होगा इसको। ये बहुत रिएक्टिव होता है, बाद में बताऊंगा, इस पे आऊंगा। यहाँ पर कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहे स्टूडेंट, ये इस नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास CH3 नेगेटिव पे भी चार्ज है और OH पे भी नेगेटिव चार्ज है, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे विच वन शुड बी मोर रिएक्टिव, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है स्टूडेंट, शायद मैं इसे पहले बता चुका हूँ कि वो नेगेटिव चार्ज को रख सकता है। जो नेगेटिव चार्ज को रख सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेबल है। अब ये नेगेटिव चार्ज को नहीं रख सकता, कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें शेयरिंग वाली कैपेबिलिटी है कार्बन में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मिथाइल जो आयन है ये बहुत क्या है, लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल की वजह से ये मोर रिएक्टिव है। अब देखिए इनके दरमियान बॉन्ड है स्टूडेंट, चेक करें, ये बॉन्ड को चेक करें। ये वाला बॉन्ड जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड है, ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड है स्टूडेंट, ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड है। और ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इस कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आप चेक करें, ये बहुत पोलर है स्टूडेंट, बहुत पोलर है। और इसी के साथ यहाँ पर X भी अटैच है, X को भी मैंने अटैच किया। इसको हम कहते हैं हैलोजन, यानी हैलाइड है। लेकिन ये वाला बॉन्ड स्टूडेंट याद रखो, ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है। अब ये भी याद रखे स्टूडेंट, ये पोलैरिटी जो है, ये डिक्रीज भी हो सकती है, यानी इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज है। जब पोलैरिटी डिक्रीज हो गई तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप CH3MgX को CH3, CH2,
CH2MgX को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं कह सकता हूं इट शुड बी मोर रिएक्टिव। अब मैंने स्टूडेंट कहा कि यहां पर मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, यहां पे प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, इनमें से कौन सा मोर रिएक्टिव होगा? तो ऑटोमेटिकली CH3MgX जैसे जैसे चेन बढ़ता जाएगा, इनकी पोलैरिटी की जो औकात है वो कम होते जाएंगे स्टूडेंट। दैट्स वाई इसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंड बड़ा हो गया, नॉन पोलर पार्ट बड़ा हो रहा है। तो दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि जो लोअर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग चेन वाले। ये भी याद याद रखें, और ये वाला पॉइंट भी फोकस करें स्टूडेंट। अब आते हैं हाउ टू प्रिपेयर, इसको हम तैयार कैसे करते हैं स्टूडेंट, इसको समझो। हाउ टू प्रिपेयर इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को तैयार कैसे करते हैं? आप एक क्या करें, अल्काइल हैलाइड को ले लो और इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करो, सिंपल सी बात है। और किसकी मौजूदगी में? ईथर की मौजूदगी में। ईथर डाई मिथाइल ईथर भी हो सकता है, डाई इथाइल ईथर भी हो सकता है। अब इसमें स्टूडेंट देखें, यहां पर जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड वैसे पोलर है, इस मैग्नीशियम की वजह से यहां पे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा कुछ यूं इस तरह प्री रेडिकल के साथ, यानी हमारे पास CH3 प्री रेडिकल इंटू हैलोजन प्री रेडिकल ये वाला बन जाएगा। लेकिन वैसे हमें पता है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी के साथ यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये घुस जाएगा इन दोनों के दरमियान। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास तो ये शेयर करेंगे और दूसरे के पास ये शेयर नहीं करेंगे बल्कि डोनेट करेंगे। जब एक के पास शेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा स्टूडेंट। अब शेयरिंग हो गया, अब इसको डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है स्टूडेंट ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है और ये हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट। तो अब बात ये है कि जब हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो ईथर में क्यों रखते हैं स्टूडेंट? ये ईथर इनके पास होना चाहिए R/R, मैं शॉर्ट बोल रहा हूं R/R। अब ये ईथर जो है, ईथर में पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली नेगेटिव, इस पॉजिटिव के साथ ये इस तरह सॉल्वेशन की शक्ल में मौजूद होता है। क्योंकि अगर ये अल्काइल हैलाइड को कहीं भी मिक्सचर यानी मॉइस्चर एयर मिल गया, यानी वाटर के ड्रॉपलेट मिल गए, तो ये फौरन क्या बनाएंगे, ये मोर रिएक्टिव है स्टूडेंट, इसको बचाना होता है। अगर इनको आप इनकी रिएक्टिविटी को आपको इनकी रिएक्टिविटी को दबाना है, देन यू मस्ट कैप्ट इन दी इथरल सोल्यूशन। इथरल सोल्यूशन में आपको इसको रखना होगा। अगर नहीं रखेंगे तो इसको कहीं से भी मॉइस्चर मिल गए तो ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट विद वाटर एंड इट विल फॉर्म अल्केन। ये अल्केन में या किसी और चीज़ में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ये बहुत रिएक्टिव है, इसलिए हम इसको यहाँ पे जो ईथर है ये उनकी रिएक्टिविटी के गज़ब से इनको हम बचाते हैं। बाकी स्टूडेंट ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि ग्रेगनोड रिएजेंट में ये वाला बॉन्ड कैसे होता है, ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, पोलर होता है नहीं पोलर होता है, और कौन सा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है, कौन सा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है, और कौन सा मिथाइल आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में से कौन सा मोर रिएक्टिव होता है, कौन सा लेस रिएक्टिव होता है, और इसी तरह हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी हाउ टू प्रिपेयर ग्रेगनोड रिएजेंट। थैंक यू वेरी मच।